हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द जीके फीवर। इस वीडियो में हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका जो है सो डे 4 का सेट डिस्कस करेंगे। यह जो है सो 75 क्वेश्चन का जो है सो सेट है, जिसमें करंट अफेयर और बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको मिलाकर 75 क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत जो है सो वह किस मंत्रालय के द्वारा जो है सो की गई है। तो यह जो है सो अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत फ्रेंड्स यह जो है सो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और पर्यटन मंत्रालय में जो मंत्री है वो कौन है, तो यह जो है सो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो पर्यटन मंत्रालय में जो है सो मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन जो है सो वह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो यह जो है सो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन। इसमें एक पहला क्वेश्चन था ये कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है सो उसकी शुरुआत कब की गई। तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है सो वह जो है सो 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यहाँ पे कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है सो यह यूएनडीपी के द्वारा जो है सो जारी किया जाता है। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का 134वां स्थान रहा है मानव विकास सूचकांक में। इसी में क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक जो है सो जारी करने का कितना आधार है। तो फ्रेंड्स यह जो है जारी करने का आधार जो है सो वह 3 होता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा प्रति व्यक्ति आय और तीसरा जो है सो शिक्षा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बीबीआई आप लोग कह सकते हैं। यह क्वेश्चन इस टाइप का पूछा ही जाता है बिहार के हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि जो है सो वह किस राज्य ने आवंटित किया है। तो यह त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य ने भूमि अपना जो है सो आवंटित किया है। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया है। तो यह जो है अमित शाह के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि शरणार्थियों जो है सो उनको जो प्रति माह जो है सो कितना राशि आवंटित किया जाएगा। तो 5,000 रुपये जो है राशि आवंटित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 8वां जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है। और यह 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण था, तो जैसे इंदौर सबसे शीर्ष पर हो जाएगा। इसी में है कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है। तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी जो है सो वह इंदौर है। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन हो जाएगा। तो वह जो है सूरत हो जाएगा। और सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर में वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में जो है सो बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 6 का हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। और नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो यह जनवरी 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग जो है सो गरीबी से बाहर निकले हैं। तो सबसे 1 नंबर पर यूपी हो जाएगा, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। लास्ट में एक राजस्थान है, राजस्थान का भी इसमें नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान के जो है 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के द्वारा जो है सो वह कौन सा अधिनियम का शुरुआत किया गया था। तो ये कौन सा अभियान की शुरुआत की गई। तो यह इसका आंसर हो जाएगा हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। यह अभियान की शुरुआत किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसी में क्वेश्चन है कि संविधान संस्कृति और राष्ट्र ये नामक पुस्तक जो है सो यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया है, कलराज मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है किस शहर में लगाई गई। तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है सो वह बेंगलुरु शहर में लगाया गया है। इसी में क्वेश्चन है कि पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई। तो ये पहली ई लोक अदालत की शुरुआत जो है सो छत्तीसगढ़ में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का जो है सो पहला अनाज एटीएम जो है कहाँ लगाया गया। तो भारत का पहला अनाज एटीएम जो है सो ओडिशा में लगाया गया। इसी में क्वेश्चन है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत
कब की गई? तो यह जो है सो मार्च 2020 में किया गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में जो है सो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम रखा गया है। इसी में क्वेश्चन है कानी परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो यह जो है सो चेन्नई प्लस अंडमान निकोबार के बीच में है। रास द्वीप का नया नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? तो यह जो सो लोथल में अवस्थित है। लोथल कहाँ है? तो वह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो यह जो है सो शीतल देवी और राकेश कुमार को चुना गया है दिव्यांग चुनाव आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य में लागू हुआ? तो यह जो है उत्तराखंड में लागू हुआ है समान नागरिक संहिता। और यह किस आर्टिकल में है? तो यह जो है सो आर्टिकल 44 में है। DPSP के अंतर्गत आता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस राज्य के द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो यह राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। भील प्रदेश का मांग अलग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? तो यह टिड्डा को कहा गया है पूर्णतः शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य के जो वित्त आयोग है उसका गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है किया गया है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के आई 243 के तहत जो है इसका जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फ्रेंड्स यह कहा जा रहा है कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है हटाया गया? तो यह जो है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन जो का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन जो है बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि लॉर्ड हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के बाद दी गई? तो यह जो है सुगौली की संधि के बाद। सुगौली की संधि हुई थी 1815-16 में। उसी की संधि के बाद जो है मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस को उपाधि जो है लॉर्ड हेस्टिंगस को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वह नई दिल्ली में की गई थी और इसके अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को बनाया गया था जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम है कि महात्मा गांधी से संबंधित है संस्थाओं को जो है सही सुमेलित करना है। पहला जो है नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। ये किनिक्स फार्म नहीं है, फिनिक्स आश्रम हो जाएगा। इसका स्थापना 1904 में किया गया था। तीसरा जो है टालस्टॉय कार्य जो है 1910 में किया गया था। हरिजन सेवक संघ का स्थापना जो है 1932 में जो है किया गया था। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जो है जोड़ा जाता है? तो उसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और घरों में पूछेगा तो वह समानांतर क्रम में घरों में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि द्रविड़ स्थापत्य कला का जो शुरुआत है वह किस मंदिर की स्थापना कैसे मानी जाती है? द्रविड़ स्थापत्य कला तो वह जो है कांची का कैलाश मंदिर के स्थापना से जो है शुरुआत से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। तो आरपीएफ के द्वारा जो है रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा जो सो किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि धन विधेयक जो है सो संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो यह धन विधेयक जो है सो लोकसभा में पेश किया जाता है और यह जो सो आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आवर्त सारणी में जो है सो उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैस को किस समूह में रखा गया है। तो इसको समूह 18 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बैलाडीला की खान जो है सो वह किस राज्य में अवस्थित है। तो बैलाडीला की खान जो है सो वह छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन से हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा वह 1972 में स्थापित तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, और नवीनतम हो जाएगा यह 8वें नंबर का है, यह कुडनकुलम है। कहाँ पे है। तो यह तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि काबी एनलांग पठार जो है सो किस राज्य में अवस्थित है। तो यह मेघालय में अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन जो है सो वह कौन सा था। तो यह खेरा सत्याग्रह हो जाएगा 1918 का, जो कि कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि किस राजमार्ग को सड़के आजम के नाम से जाना जाता है। तो वह जो है सो ग्रांड ट्रंक रोड, यह जो है सो NH1 और NH2 को जोड़ के बनाया गया है। यह अमृतसर से जो है सो डायरेक्ट कोलकाता जाती है और इसका निर्माण किसने करवाया था, वह शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिनका मकबरा जो है सो बिहार के सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत के जो है सो कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है। तो यहाँ जो है सो 6 राज्य हो जाएंगे। भारत के 6 राज्यों में वह है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में जो है सो विधान परिषद जो है सो स्थापित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से जो शामिल देश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। वह 2 साल का होता है। अगला क्वेश्चन 35 कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यह हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसमें हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के में समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे उत्तक कहते हैं, उत्तक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है। तो वह ब्लड को तरल संयोजी उत्तक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह कौन है। तो वो विभाज्योत्तक उत्तक हो जाएगा, जो कि प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है। तो यह पार्श्व उत्तक उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पौधों का सबसे बाहरी जो स्तर या छिलका जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको पोर्स कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। यही पूछता जंतु में तो उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। उसको संवहनी बंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कि जो पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का जो केंद्रीय भाग हो जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं। उसे सिरिल या वलय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है। तो वह जो है 4 तत्वों से मिलकर होता है जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस प्रकार के उत्तक जो है सो शरीर की जो है सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो यह उपकला उत्तक हो गए। उपकला उत्तक जो है सो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य जो है सो करते हैं। 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है सो लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। तो यह जो है सो क्यूबाइड उत्तक जो है सो लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थित से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता कौन? लिगामेंट, तो यह भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है कहाँ? तो हड्डियों में उपस्थित रहती है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, कहाँ भाग लेती है? तो यह रक्त को जमाने में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का जो प्रवाह है वह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो यह रेखीय प्रसार होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किसके द्वारा होता है? किसका चालन संवेदना का? तो यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। कहाँ होती है? तो यह मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन 51 है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया था, अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है सो किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन का खोज तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो वह जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? दोनों हमारा जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि परमाणु नाभिक की खोज जो है सो रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने जो है सो अल्फा कणों की सहायता से की थी। क्वेश्चन नंबर 54 है किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो वो फ्रेंड्स वो निगेटिव होती है, यानी नकारात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको द्रव्यमान घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं। स्टेटमेंट है समान रासायनिक गुण होते हैं समस्थानिकों में, सही है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण एक समान तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर 56 का 2 और 3 हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि कोबाल्ट समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ होता है? तो जो सो कैंसर के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम 37 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण जो है सो वाहन में लगे होते हैं? तो यह ओडोमीटर हो जाएगा। यह बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, 70th बीपीएससी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 के संवेग के में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? तो यह त्वरण को सूचित करती है, संवेग में परिवर्तन की दर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 में है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? यह न्यूटन की गति के विषय का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है सो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? तब इस स्थिति को जैसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो है तो उपभोक्ता थोक मूल्य का सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है
कि 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए दो संस्थाएं थीं, उनके नाम क्या हैं? तो पहले जो थी CSO थी और उसके बाद NSSO था, जिसको दोनों को मर्ज करके 2019 में NSO बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो बेरोजगारी को जो है सो 2 हिस्सों में बांटा गया है अध्ययन के आधार पर। 67 है कि जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सो अल्प विकसित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत के GDP में जो है सो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो वह सेवा क्षेत्र है, जो कि तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि ऑटोमोबाइल जो उद्योग है वह अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आता है? यह जो है सो दूसरे व्यवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की जो है सो आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? तो वह समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष हो जाएगा। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो यह 1 अप्रैल से जो है सो 31 मार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था? आय का आकलन तो यह जो है सो 1949 में जो है सो यह PC महालनोबिस समिति के द्वारा जो है सो किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो यह तमिल हो जाएगी। तमिल जो है सो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है और अभी टोटल जो है सो 11 शास्त्रीय भाषा है अभी टोटल। 74 है कि नकटा किस राज्य का जो है पारंपरिक लोकगीत माना जाता है? तो यह जो है सो बिहार का लोकगीत माना जाता है नकटा। क्वेश्चन नंबर 75 है जो कि हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? संगीत विद्या को भारत में 2 भागों में बांटा गया है, एक भारतीय और एक जो है सो कर्नाटक संगीत। फ्रेंड्स, आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे का वीडियो आप लोग को इस तरह मिलता रहेगा। तो इससे पहले मैंने जो है सो 3 सेट करवा दिया है, आप लोग देखिए उसको और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ।